अच्छा, ये अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 1 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है. एंड arithmetic progression is first term 2 and common difference d. The sum of the first n terms is denoted by Sn. Part A में वो कह रहा है, it is given that S2 minus 1, S4, S9 are the first three terms of a second arithmetic progression. Find the value of d. तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट जैसे हमें पता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए होता है, सेकंड टर्म इज़ ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म इज़ ए प्लस टू डी होता है. इसी तरह फोर्थ टर्म के लिए लिखेंगे ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन. तो क्वेश्चन सेज एन ए पी हैज़ फर्स्ट टर्म टू. ये जो स्टार्टिंग लाइन है, इट मीन्स कि ए हमारा टू है, फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं ना, तो ए तो हमें पता चल गया. फिर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ गिवन दैट S2 माइनस S1 S4 S9, इसमें ये फर्स्ट थ्री टर्म्स एक सेकंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है. तो S2 माइनस 1 का मतलब हम ले सकते हैं, वी हैव टू सम फर्स्ट टू टर्म्स देन माइनस 1. तो फर्स्ट टू टर्म का सम कर लेते हैं हम. फर्स्ट टर्म ए है तो वो हमें मिल गई 2 प्लस सेकेंड टर्म को हम 2 प्लस डी कहते हैं ना, तो उस पर लिख दिया 2 प्लस डी. अब माइनस 1 लिख दिया. ये जो S2 माइनस 1 है, उसकी S2 की जगह हमने क्या लिखा, फर्स्ट टू टर्म का सम कर दिया. तो 2 प्लस 2d माइनस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो 2 plus 2, 4, and then minus 1 is 3, तो 3 plus d. This is our first term of AP, यानी S2 minus 1. ये जो पार्ट ए की स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ कि ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सेकंड AP हैं, तो उसका हमें मिल गया 3 plus d. अच्छा, अब सेकंड टर्म इसमें क्या लिखी हुई है, S4. तो टू फाइंड S4 हम यूज़ करते हैं सम वाला फार्मूला, Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t. तो S4 का मतलब n की जगह 4 लिखना है. तो 4/2 2a, 2 इंटू a हमें पता है, वो हमने 2 निकाल लिया था, प्लस 4 माइनस 1 n की जगह 4, d हमें नहीं मालूम. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 4/2 से 2 आ जाता है. 2 इंटू 2 अंदर ब्रैकेट में जो है वो 4 हो जाएगा, प्लस 3d बन जाएगा. 4 माइनस 1 इज़ 3 और d. तो इससे आपको मिल गया 2 टाइम्स 4 प्लस 3d. तो इसको आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस 6d बन जाएगा. दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब थर्ड टर्म हमारी लिखी हुई है ना, ये S9. तो इसको यानी n की जगह 9 करके, S9 का मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स, तो n की जगह 9 लिखे. तो 9/2 ब्रैकेट, वो जो हमारा फार्मूला कहता है ना कि 2a, तो 2 तो 2 लिखेंगे, a की जगह 2, हमें a स्टार्ट में मिल गया हुआ है. तो प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स t. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 9/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 माइनस 1 इज़ 8d. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 जो 9/2 है डिनोमिनेटर वाला, ये अंदर दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो 9 टाइम्स 2 प्लस 4d. अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस 36d मिल जाएगा. नाउ लेट्स फाइंड कॉमन डिफरेंस. हमें पता है कि AP के जो डिफरेंस होते हैं ना, वो A की जैसे होते हैं. तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या निकली थी इसमें, 3 प्लस डी. सेकेंड टर्म 8 प्लस 6d. थर्ड टर्म 18 प्लस 36d. तो अब हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं, यानी 8 प्लस 6d माइनस 3 प्लस डी. इसी तरह 18 प्लस 36d माइनस 8 प्लस 6d. ये करके अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 प्लस 6d माइनस 3 माइनस d, और यहाँ से 5 प्लस 5d.
अब दूसरा 18 प्लस 36d माइनस पिछली टर्म 8 प्लस 6d, ये ब्रैकेट कर लेना क्योंकि बाहर माइनस है। फिर 18 प्लस 36d माइनस 8 माइनस 60 हो जाएगा ना, बाहर का माइनस अंदर प्लस के साथ अप्लाई होकर। इसको सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 10 प्लस 30d। अब क्योंकि ये एक जैसे होने चाहिए तो एक जैसे का मतलब इज इक्वल टू ईच अदर, तो 5 प्लस 5d इज इक्वल टू 10 प्लस 30d। इसको फर्दर इसको सॉल्व करें तो आपके पास d निकल आता है विच इज़ -1/5। ये हमने इसका निकाल लिया d। बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द 2AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। To find the 15th term of the first AP, पहला वाला, use nth term formula। वो है Tn equals A plus n minus 1 into D। तो 15th term में A2 है, n की जगह 15 माइनस 1 और D अभी आपने निकाला -1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका 15th टर्म जो पहला AP हमें दिया हुआ था उसका आ गया 15th टर्म की वैल्यू -4/5। अब टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ सेकंड AP, यानी सेकंड AP जो था ना हमारा ये S2 -1, S4, S9, ये हमारा सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। तो इसको देखें, अब फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखनी है 3 प्लस डी, जो भी ऊपर सिंप्लीफाई की थी। सेकंड टर्म आपने 8 प्लस 6d निकाली थी। थर्ड टर्म 18 प्लस 36d निकाली थी। तो डी तो आपने पिछले उसमें निकाल लिया है -1/5, तो 3 प्लस -1/5, 8 प्लस 6 टाइम -1/5, 18 प्लस 36 इंटू -1/5। इन सारों को सिंप्लीफाई करते चले जाएं तो आपके पास आ जाता है 14/5 फर्स्ट टर्म, 34/5 सेकंड टर्म, 54/5 थर्ड टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके। तो 34/5 माइनस 14/5 विल गिव यू डिफरेंस एंड दैट इज़ 4। तो हमारे पास आ गया ए जो है वो 14/5 निकला था, डी हमारे पास 4 है। अब nth टर्म फार्मूले में हम डालते हैं और 15th टर्म निकाल लेते हैं इसकी। तो a की जगह 14/5 प्लस n की जगह 15 -1 टाइम d की जगह 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप तो ये आपका बन जाता है 294/5। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ द 15th टर्म्स। ये जो दोनों की आपने निकाली है, तो ये जो भी 294/5 है इसको लिखें पहले, -4/5 जो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने निकाला था। तो ये ऐड हो जाएंगे तो 298/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन इस तरह ख़त्म हो जाता है।